देश में आज जिला स्तर पर जो नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज और चार्जशीट पेश की है सरकार के इशारे पर ईडी ने, तो उसका हम लोग आज यहाँ विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये सरासर अन्याय है। नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी अखबार है, ये अंग्रेजी अखबार 1938 में नेहरू जी ने शुरू किया था और स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरू किया था। नवजीवन और एक उर्दू का जो अखबार है वो निकलता था। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि 1938 में जिस अखबार की स्थापना हुई और वो अखबार लगातार जो है चलता रहा, 2008 में उस पर धीरे धीरे उसका जो घाटा है वो घाटा करीब 90 करोड़ रुपया हो गया था। और 90 करोड़ के घाटे को जो यंग इंडिया के नाम से जो नई कंपनी बनी है, वो नेशनल हेराल्ड की इसी तरीके से जो शेयर है वो शेयर ट्रांसफर हुए। एक नए पैसे का कोई लेन देन हुआ है, एक नए पैसे का कहीं कोई भुगतान नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भुगतान ही नहीं हुआ तो फिर ईडी का क्या काम है? ये केवल और केवल नेहरू के नाम को बदनाम करने के लिए, सोनिया जी और राहुल को तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ईडी को लगा रखा है। कोई बोलेगा इस सरकार के खिलाफ, कोई आवाज उठाएगा, उस आवाज को दबाने का काम इन्होंने ईडी को सौंप रखा है, इनकम टैक्स को सौंप रखा है, सीबीआई को सौंप रखा है। तो ये तानाशाही देश में चल नहीं सकती। इस तानाशाही का हम विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ एकजुट होकर के आज हमने हमारा प्रदर्शन किया है और सरकार से आगाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को आगाह कर रहे हैं कि ये दादागिरी, ये तानाशाही मत करिए। ये तानाशाही का इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये संविधान के दायरे से ये देश चल रहा है। संविधान के टुकड़े टुकड़े करने का जो काम कर रहे हो, संविधान की धज्जियां आप उड़ा रहे हो, ये किसी रूप में ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान के आपने आत्मा को जो है कचोड़ दिया और संविधान को तार तार करके और लोगों को तंग करने का, लोगों की आवाज दबाने का जो काम कर रहे हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, हाल ही के दो मसले हैं। हाल ही के एक तो प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई थी और एक बौली में जो मसला हुआ था इंदिरा मीना वाला, इन दोनों को लेकर के क्या कहना चाहोगे? देखो, प्रताप सिंह जी का जो मामला है ईडी का, प्रताप सिंह जी बहुत बुलंद आवाज में अपनी बात उठा रहे, तो उनके यहाँ ईडी भेज दी। आप देख रहे हैं उनको ईडी को कुछ नहीं मिला वहां पर। उनके यहाँ पहले भी ईडी का जो है कार्रवाई की थी, उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी बिना कोई सबूत के, बिना किसी तैयारी के और बिना कोई सोर्स के ये कार्रवाई कर रही है और इनको जगह जगह भूखी खानी पड़ रही है। इंदिरा जी का मामला, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, भजन लाल जी ने विधानसभा में कहा था कि भाई हम जो लोकल एमएलए है, स्थानीय विधायक है, किसी पार्टी का हो, जो सरकारी कार्यक्रम होगा या कोई उद्घाटन होगा या शिलान्यास होगा, हम वहाँ स्थानीय विधायक को बुलाएंगे। दिया कुमारी जी आई, उन्होंने यह प्रोटोकॉल तोड़ा और जब इंदिरा जी के टाइम में इसका शिलान्यास हो गया था, उनके पत्थर को भाजपा वालों को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए था। वो पत्थर जहाँ लग रहा था लगता। उद्घाटन करने का सवाल है तो अगर तैयार हो गया उद्घाटन आप करा देते, लेकिन ये चाहते हैं कि जानबूझ करके ऐसा प्रयास करें जिससे उपद्रव हो, मतलब हल्ला हंगामा हो और लोगों में आक्रोश बना रहे और लोग संघर्ष पे उतरे। क्या सोच रखा है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या करना चाहती है बीजेपी? ये जो शांत जो जिला है, उस शांत जिले में ये संघर्ष कराना चाहती है। मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ।